क्या हम उतने ही हैं जितना स्थूल शरीर? प्रथम महायुद्ध के समय डान और वाव नामक दो अमेरिकी सैनिक युद्ध के एक मोर्चे पर एक साथ ही घायल हो गए। वे दोनों गहरे मित्र भी थे। डान तो तुरंत मर गया, किंतु वाव उपचार से ठीक हो गया। पर स्वस्थ होने पर वाव के स्वभाव में भारी परिवर्तन देखा गया। वह अपने मित्र डान जैसा व्यवहार करने लगा और स्वयं को डान कहता। युद्ध समाप्त होने पर वह घर के लिए रवाना हुआ, किंतु अपने घर न जाकर डान का घर जा पहुंचा। वहां डान के माता पिता से मिलकर उतना ही प्रसन्न हुआ जैसे डान होता था। आचरण और व्यवहार में डान से पूर्ण समानता होने पर भी वाव का शरीर तो पूर्ववत ही था। डान के माता पिता ने वाव को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर वाव रूपी डान को विशेष दुख हुआ। उसने डान के माता पिता को अतीत से संबंधित ऐसी ऐसी प्रामाणिक घटनाएं बताईं जो उन्हीं से संबंधित थी। उस पर उनको विश्वास हो गया कि रूप की भिन्नता होते हुए भी उसके सारे क्रियाकलाप डान जैसे हैं तथा डान की आत्मा वाव के शरीर में प्रविष्ट हो गई है। यह घटना विज्ञान के लिए एक चुनौती जैसी है। स्पेन में भी एक आश्चर्यजनक घटना ऐसी ही सामने आई। दो लड़कियां एक बस में जा रही थी। इनमें एक का नाम हाला तथा दूसरी का नाम मिदगोल था। बस रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मिदगोल दुर्घटना में पिसकर मर गई। हाला को चोट तो नहीं लगी, किंतु भय के कारण बेहोश हो गई। कुछ समय बाद उसे होश आया। दुर्घटना की सूचना दोनों लड़कियों के अभिभावकों को मिली। अपनी बच्चियों को देखने दोनों दुर्घटना स्थल पर पहुँचे। हाला के पिता उसकी ओर बढ़े तथा उसका नाम लेकर पुकारा, पर आश्चर्य, वह बोल पड़ी, मैं हाला नहीं, मिदगोल हूँ। यह कहकर वह मिदगोल के पिता की ओर बढ़ी। अभिभावकों ने स्मृति भ्रम समझकर उसे दर्पण दिखाया, जिससे दर्पण देखकर भ्रम दूर हो सके। परंतु दर्पण देखकर वह बोली, मिदगोल, हमारा रूप कैसे बदल गया? हाला के पिता किसान थे। वह अधिक पढ़ भी नहीं पाई थी। मिदगोल के पिता प्राचार्य थे। मिदगोल कॉलेज में पढ़ती थी तथा विभिन्न विषयों की जानकार थी। हाला के पिता समझा बुझाकर लड़की को अपने साथ ले गए। वह विद्यालय पढ़ने गई, किंतु वहाँ उसके व्यवहार में पूरी तरह परिवर्तन देखा गया। एक दिन वह उस विद्यालय में जा पहुँची जहाँ मिदगोल पढ़ती थी। वहाँ छात्रों को संबोधित करते हुए स्पिनोजा के तत्वज्ञान पर भाषण दिया। ऐसे अनेक प्रमाणों से प्राचार्य महोदय को यह विश्वास हो चला कि हाला का शरीर होते हुए भी उसमें मिदगोल की आत्मा है। जो भी प्रयोग परीक्षण हुए उनसे यह एक ही बात सिद्ध हुई। विख्यात चित्रकार गोया की आत्मा अमेरिका की एक विधवा हेनरोट के भीतर प्रविष्ट हो गई। यह घटना अमेरिका में प्रसिद्ध हुई। नए शरीर में गोया ने ग्वालन नामक एक सुंदर कलाकृति का निर्माण किया। विधवा हेनरोट ने अपने जीवन काल में कभी चित्र नहीं बनाया था। अमेरिकी विशेषज्ञों को विधवा के व्यवहार में गोया की आत्मा झांकती दिखाई दी। घटना 7 नवंबर 1918 की है। तब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। एक फ्रांसीसी लड़का टेड, जिसका पिता फ्रांस के मोर्चे पर लड़ रहा था, खेलते खेलते एकदम चिल्लाया, मेरे पिता का दम घुट रहा है। वे एक तंग कोठरी में बंद हो गए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। घर के लोग कुछ भी नहीं समझ पाए। टेड इतना कहकर बेहोश हो गया था। कुछ देर बेहोश रहने के बाद उसे होश आया और वह बोला, अब वे ठीक हो जाएंगे। घर के लोगों ने टेड के बेहोश होने से पूर्व कहे गए शब्दों और बाद में होश आने पर कहे शब्दों से इतना ही अंदाज़ा लगाया कि टेड ने अपने पिता के संबंध में कोई दुःस्वप्न देखा होगा। बात जहाँ की तहाँ समाप्त हो गई। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ और टेड के पिता घर लौटे तो स्वजनों ने उस दिन की घटना उन्हें बताई। तब टेड के पिता ने बताया कि 7 नवंबर को मैं मरते मरते बचा। पूछा गया कि क्या बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि मैं उस दिन एक गैस चैम्बर में फंस गया था, जिसमें मेरा दम घुटने लगा था। मुझे दिखाई देना भी बंद हो गया था। तभी मैंने देखा कि टेड जैसा एक लड़का उस युद्ध के विभीषिका में न जाने कहाँ से आ पहुँचा और उसने
चैम्बर का मुंह खोलकर मुझे हाथ पकड़कर बाहर खींचा। तभी मेरे यूनिट के सैनिकों की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया। यह विवरण सुनकर ही घरवालों को उस दिन टेड के चीखने, बेहोश होने तथा होश में आने पर आश्वस्त ढंग से बात करने की घटना पर विश्वास आया। इटली के एक पादरी अल्फोंसेस लिगाड्री के साथ 21 सितंबर 1974 में ऐसी ही घटना घटी। उस दिन वे ऐसी गहरी निद्रा में सोए कि जागने की बहुत कोशिशें करने के बाद वे ना जगाए जा सके। यह भ्रम हुआ कि कहीं वे मर तो नहीं गए हैं। इस भ्रम की परीक्षा के लिए उनकी जांच की गई तो पता चला कि वे पूरी तरह जीवित हैं। कई घंटों तक वे इसी स्थिति में रहे। उन्हें जब होश आया तो देखा कि आसपास लगभग सभी साथी सहयोगी खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैं आपको एक बहुत ही दुखद समाचार सुना रहा हूँ कि हमारे पूजनीय पोप का अभी देहांत हो गया है। साथियों ने कहा, आप तो कई घंटों से अचेत हैं, आपको कैसे यह मालूम हुआ? लिगाड्री ने कहा, मैं इस देह को छोड़कर रोम गया हुआ था और अभी अभी वहाँ से ही लौटा हूँ। उनके साथियों ने समझा कि वे कोई सपना देखकर उठे हैं और सपने में ही उन्होंने पोप की मृत्यु देखी होगी। 4 दिन बाद ही यह खबर लगी कि पोप का देहांत हो गया है और वह उसी समय हुआ जबकि लेगाड्री अचेत थे और तो उनके मित्र साथी चकित रह गए। एक स्थान पर रहते हुए भी मनुष्य अपनी आत्मा की शक्ति द्वारा दूरवर्ती क्षेत्रों में संदेश पहुंचा सकता है। उपर्युक्त घटनाओं में जाने अनजाने सूक्ष्म शरीर की सक्रिय रहता है। यदि सूक्ष्म शरीर ही शक्ति को जागृत कर लिया जाए तो उससे जब चाहे तब मन चाहे कर्तव्य दिखाए किए जा सकते हैं। सन 1929 में अल्जीरिया में कैप्टन डूबो के साथ ऐसी ही घटना घटी जिससे सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व और उसकी शक्तिमत्ता का प्रमाण मिलता है। कैप्टन डूबो जब अल्जीरिया के एक छोटे से गांव से कुछ रोगियों को देखकर लौट रहे थे, गांव का मुखिया अब्दुल उन्हें धन्यवाद देने के लिए उनके साथ साथ आया। बातों ही बातों में अब्दुल ने कैप्टन से सूक्ष्म शरीर के अनेक चमत्कारों का उल्लेख कर दिया। डूबो ने अब्दुल की बातों में कोई रुचि नहीं दिखाई और उल्टे ऐसे गप्पाबाजी कहा। इस पर अब्दुल ने कहा कि मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूँ। कैप्टन ने जब उसकी यह बात सुनकर भी अविश्वास से सिर हिलाया तो अब्दुल कुछ देर के लिए ध्यानस्थ हुआ और फिर आंखें खोलकर बोला, आप अपने पीछे मुड़कर देखिए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर एक ऐसी कलाकृति टंगी पाई जो उन्हें बहुत प्रिय थी और इस समय वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर पेरिस में उनके घर पर थी। उसी दिन कैप्टन डूबो के पिता पियरे ने पेरिस की पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनके घर से 10 लाख रुपए मूल्य की अद्वितीय कलाकारी चोरी चली गई है। पुलिस कमिश्नर पियरे के अच्छे मित्र थे। उन्होंने शिकायत मिलते ही अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर कलाकृति की खोज में लगा दिए। कई दिन तक लगातार खोज चली पर कलाकृति का पता न चल सका। जिस कमरे में कलाकृति टंगी थी उसमें किसी के जबरन प्रवेश करने या उंगलियों के निशान नहीं मिले थे। पियरे ने इस कलाकृति की चोरी की खबर अपने पुत्र को भी दी। तब सारी बात जानकर कैप्टन डूबो, पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इन सारी घटनाओं का विश्लेषण किया जाए तो उससे प्रेरणाएं, दिशाएं तथा मंतव्य अनेक प्रकार से निकाले जा सकते हैं, किंतु इन सब का निष्कर्ष एक ही निकलता है, वह है स्थूल शरीर से परे मनुष्य का एक और भिन्न अस्तित्व। स्थूल शरीर की इकाई है प्रोटोप्लाज्मा। इस सूक्ष्म शरीर की इकाई क्या है यह अन्वेषण का विषय है, किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि शरीर में एक और शरीर जिसे भारतीय तत्व दर्शन सूक्ष्म शरीर कहता है निवास करता है। यह शरीर स्थूल से कहीं अधिक समर्थ और चमत्कारी है। सच तो यह है कि स्थूल शरीर के सहारे क्रियाकलाप उसी के द्वारा संचालित होते हैं। उसके दुकान बंद करते ही स्थूल शरीर की तिजारत हमेशा के लिए बंद हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर जिस प्राण स्फुलिंग के समुच्चय से बना है वह अपने आप में अनंत शक्तियों के स्रोत समाहित किए हुए हैं। इसलिए
शरीर के 5 प्राणों को 5 देवता कहते हैं। एक देवता की सहायता मनुष्य को अगर अमर बना देती है, तो यदि कोई इन पंचदेवों को सिद्ध कर ले तो वह कितना समर्थ हो सकता है, इसे प्रस्तुत घटनाओं से अनुभव भर किया जा सकता है। उसका पूरी तरह अनुमान लगा सकना कठिन है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने